राजू की डरावनी रात। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी कहानी लाया हूँ। शहर की चहल पहल को छोड़कर एक साधारण ऑटो रिक्शा चालक राजू की कहानी एक अंधेरी रात में बदल गई। उस रात का समय था 1 बजे, जब शहर की लाइट धुंधली होने लगी थी और लोग सोने चले गए थे। तभी राजू के फोन पर एक अजीब सी कॉल आई। कॉल करने वाली लड़की थी। आवाज से स्पष्ट रूप से डर था और उसने राजू से जल्दी पहुंचने की गुजारिश की। वह एक सुनसान इलाके का नाम ले रही थी और उसकी आवाज में एक ऐसी दहशत थी जो राजू के दिल में गहरी गूंज छोड़ गई। राजू ने सोचा कि इतनी रात को इतनी जोर गाना कितनी बड़ी मूर्खता हो सकती है, लेकिन लड़की की आवाज में सच्चाई और भय को महसूस करके इतना जिम्मेदारी का एहसास किया और एक और बढ़ने का फैसला किया। जब राजू उस सुनसान इलाके में पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक पुराना और विशाल बंगला उसकी खिड़की से अंधेरे में अंधेरा झाँक रहा था। उसके सामने खड़ा था, अजीब सी चिट्ठी और सन्नाटा पसरा हुआ था। उस लड़की में बाहर आकर जल्दी से ऑटो में बैठ गई। उसके साथ एक दूसरी लड़की भी थी जो बेहोश लग रही थी। राजू ने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में राजू को महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे आ रहा हो। उसने कई बार देखा लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। इससे धड़कनें तेज हो गई। लड़की की सांसें भी तेज हो गई। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। राजू हैरान रह गया। उसने बार बार कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं की। राजू ने ऑटो से बाहर निकलकर इंजन चेक करने की कोशिश की। तभी उसके अनुभव में कुछ हल्के महसूस हुई। जैसे इसने इधर उधर देखा, उसे लगा कि उसकी चारों ओर कुछ है तो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और दिन की धड़कनें जैसे बाहर निकल पड़ी है। फिर एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और राजू ने सुनी जो आवाजें थी वे एक डरावनी चीख में बदल गई। वह चीख इतनी भयानक थी कि राजू के कानों में गूंज गई और उसको महसूस हुआ कि वह किसी खतरनाक स्थिति में फंस गया है। जैसी राजू की आंखें खुली, उसने पाया कि वह एक अंधेरे कमरे में। चारों ओर सिर्फ दीवारें थी, कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था। एक छोटी सी रोशनी के कोने में जल रही थी जो कमरे के बीच में वैसी एक किताब पर थी। राजू ने किताब खोलने की कोशिश की लेकिन वह नहीं खुली। तभी किताब में एक अजीब आवाज आई, तुम्हारे सामने जो भी है वह केवल शुरुआत है। राजू की रूह कांप उठी। उसने समझा कि वह एक खतरनाक जाल में फंस गया है जिससे बाहर आना मुश्किल होगा। कमरे के कोने में रखी एक छोटी सी मूर्ति ने चमकना शुरू कर दिया। यह मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है। उस पर अजीब के चिन्ह उकेरे हुए थे। मूर्ति से निकल रही हल्की रोशनी ने कमरे की दीवारों पर अजीब से चित्र उभरने शुरू कर दिए थे। उन चित्रों में इंसानों को विभिन्न प्रकार के अत्याचार सहते हुए दिखाया गया था, जिंदा जलाए जाने से लेकर टुकड़ों में काट में जाने तक। राजू की आंखों में आंसू थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह सब कैसे हो रहा है। उसके दिल में एक अजीब सी खौफनाक सिरहन फैल गई। तभी मूर्ति से आवाज आई, यह सब तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का परिणाम है राजू। राजू को कुछ अचानक कुछ याद आया। उसे एहसास हुआ कि कुछ साल पहले उसने एक ऐसी जगह पर काम किया था जहाँ लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। वह वहां से जल्दी निकल गया था लेकिन अब समझ में आया कि उसके साथ यह सब कुछ हमेशा के लिए रह जाएगा। कमरे में एक छोटी सी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी जिसमें एक आदमी का चेहरा था जो राजू से मिलता जुलता था। उस आदमी की मुस्कान जो थी, वह आदमी धीरे धीरे राजू की तरफ बढ़ा और बोला, मैं ही हूँ राजू, तुम्हारा भूतकाल। राजू की रूह कांप उठी और उसे समझ में आया कि उसकी जिम्मेदारी को पूरा करना होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह जिम्मेदारी क्या है। राजू को एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी जिसमें एक तेज रोशनी चमक रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई और वह उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका हुआ और एक डरावनी आवाज ने उसे घेर लिया।
सूरज में हवा की ठंडक में राजू की रूह को कांपाया। उसके कदम तेज हो गए, लेकिन आवाज और हवा ने उसकी गति को धीमी कर दिया। राजू को लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया और अपनी जान बचाने की कोशिश की। जब राजू ने एक नई आंखें देखी तो उसकी उम्मीदें जंगी। वह तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके पीछे से एक जोरदार धक्का लगा और वह गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गई और वह बेहोश हो गया। जब राजू को होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने वही खूबसूरत महिला खड़ी थी जिसे उसने पहले देखा था। उसकी आंखें अब भी लाल थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब शांति थी। महिला ने कहा, डरो मत राजू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। महिला ने राजू को सुरंग से बाहर निकलने की राह दिखाई और उसे हिम्मत दी। उसने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद राजू को सुरंग के बाहर एक नई शुरुआत का आभास हुआ। राजू को धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकलते हुए एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। उसके सामने एक दरवाजा था जो काले टीनों से सजा हुआ था और उसके नीचे ही तेज रोशनी आ रही थी। राजू ने दरवाजा खोला और उसे एक नई दुनिया की झलक मिली। एक दुनिया जो अब इसकी नई जिम्मेदारी थी। राजू ने किताब की अंतिम पंक्ति पढ़ी जिसमें लिखा था कि वह अकेला नहीं है और उसकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए और भी लोगों ने उसकी मदद की है। लेकिन उसने किताब बंद की और एक नए सफर की शुरुआत की। राजू का दुनिया में खो जाने का सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब एक नई और चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत हुई थी। क्या वह अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएगा और अपने जीवन को सामान्य स्थिति में ले जा सकेगा? यह प्रश्न अभी अनुभूति है, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ राजू ने अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया।